क्या आपको भी क्षेत्रमिति से डर लगता है? यानी कि घन घना पढ़ने में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने में बहुत सा बच्चों को बहुत डर लगता है। आज चलो इस डर को हम खत्म करते हैं इसी वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो लगभग आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा और साथ ही साथ क्षेत्रमिति से आपका डर भी खत्म हो जाएगा। क्षेत्रमिति से डरने के पीछे बच्चों का मात्र वजह है कि उसको फार्मूला याद नहीं रह पाता है। एक तो फार्मूला नहीं याद, ऊपर से लंबा लंबा कैलकुलेशन, इसलिए बच्चा डर जाता है। चलिए आज इस डर को हम खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं बहुत बड़ा महासंग्राम चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 का हम करने वाले हैं। मेरा 2 वीडियो और बच चुका है, 14 और 15 संख्यांकीय अपरेखता, जो कि कल डाला जाएगा। आज एग्जाम नहीं है, कल एग्जाम है 17 तारीख को हिंदी का। तो आप लोग सभी को हमारी तरफ से एग्जाम के हार्दिक शुभकामनाएं। आराम से जाओ, जो अपने पढ़ा हुआ आपको सफिशियंट है, बस क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ आप नहीं जानते हैं तो प्रेम से उस क्वेश्चन को जो आपके मन में आता है वो लिखना है, उसी के बारे में, उसी के जितना आपसे हो पाता है। नंबर नहीं करता है, बस मन से लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। और परसों मैथ है, कल नहीं परसों, तो कल आपका पूरा वीडियो 14 और 15 का डला जाएगा। आराम से देख के जाइएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटे नहीं और सारा का सारा नंबर आपको प्राप्त हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम करने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन टॉप 50 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर कितना का दोस्त, 13 का। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ बहुत सी बात समझना पड़ेगा। सर जी क्या क्या बात समझेंगे हम लोग? देखो बउआ, इस ये जो चैप्टर 13 में है ना, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है घन, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है? घना पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है घन, फिर घना, उसके बाद बेलन पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, फिर आपको शंकु पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको गोला पढ़ना है, समझो, गोला पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? अर्धगोला पढ़ना है। और साथ में छोटा सा पॉइंट छिन्नक की भी आता है, तो छिन्नक से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। आने आपको घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, एक धक्का में आपको दो दो पॉइंट खत्म करेंगे, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है। ताकि जो बच्चों को समझने में परेशानी ना होती है, जो होती है, वो आराम से क्या हो जाए, क्लियर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले घन और घनाभ। देखिए घन घनाभ कैसे बनता है मेरे दोस्त, समझो अच्छा से। घन घनाभ कैसे बनता है? देखो, एक होता है घनाभ, ठीक है मेरे भाई, घ ना बा, ठीक है। और एक होता है घन। दोनों को बढ़िया से समझा जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे भाई, एकदम मैं आपके साथ तैयार हूँ। अब परेशान नहीं होना है, बस शांति से देखना है। एक होता है घन, क्लियर है। देखिए घन जो बनता है, घनाभ जो बनता है बउआ, वो बनता है आयत से। छह गो आयत मिलेगा तो क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। पूछेगा कि पूछेगा कि घनाभ में कै गो आयताकार फलक, तो 6 गो आयताकार फलक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। घन में कै गो, तो घन में 6 गो बनता है वर्ग। और कैसे याद रहेगा? वर्ग भी 2 अक्षर का, घन भी 2 अक्षर का, है ना। आयत भी 3 अक्षर का और घना भी 3 अक्षर का, यानी 6 गो वर्ग, 6 गो वर्ग से बनता है घन और 6 गो आयत से बनता है घनाभ। देखिए कैसे बनता है रियल में। अगर बनाने की बात किया जाए तो मैं बना रहा हूँ, आप शांति से देखना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे सोना। देखो एक हो गया, एक मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको और ले लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। एक मैं आपको और ले लेता हूँ, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए 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 चलिए, ये हो गया। अब इसको आराम से मिला देंगे इसके साथ, ठीक है, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ। तो ये जो शेप बना है, ये है घनाभ। बस छो कैसे है तो ध्यान से देखिएगा, 6 गो है। एक आगे दिख रहा है, हाँ सर, एक पीछे, हाँ सर, एक ऊपर, हाँ सर, एक नीचे, हाँ सर, एक इधर एक इधर, 6 गो घनाभ है, ठीक है। यानी 6 गो आयत है। 6 गो आयत मिलेगा तो क्या बनेगा बउआ? घन बनने वाला है। क्या बनने वाला बउआ? घन बनने वाला है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, घनाभ बनने वाला है। अच्छा, अब सर घनाभ में क्या है? तो घनाभ का ये जो पार्ट है, जो लंबका है, उसको लंबाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं बउआ? चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं ऊंचाई। यानी घनाभ में 3 बीमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मैंने क्या बोला? घनाभ में 3 बीमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हमको घन बनाने की बात आ जाए, अगर हमको घन बनाना है तो कोई बड़ा बात नहीं करना है, घन भी आराम से बनने वाला है। बस निश्चिंत से होकर देखिए, घन भी आपसे बनने वाला है। घन भी आपसे आराम से बनेगा, बस टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब घन भी क्या बन रहा है बुआ? घन बनता है 6 गो वर्ग के मिलने से। 6 गो वर्ग के मिलने से क्या बनता है बुआ? घन बनता है, ठीक है।
और घन का ई कौचू हो गया लंबाई, ई हो गया चौड़ाई, ई हो गया ऊंचाई। बस सर जी लग रहा है इसका लंबाई बा और इसका चौड़ाई बा और इसका ऊंचाई बा, तीनों क्या है, तीनों सेम है मेरे दोस्त। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कौची है, सेम है। तो सेम है तो क्या मान लिया हम लोग, ए मान लिया, मतलब भुजा मान लिए। ठीक है। अब पहले इसमें बहुत कुछ पूछता है, कभी पूछता है कि कै गो कोना, तो कोना गिनिएगा। कोना गिनने आपको आना चाहिए, बहुत आसान काम है। एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ, दो कोना, ये तीन कोना, चार कोना, पांच कोना, छह कोना, सात कोना, आठ कोना, आठ कोना। आप समझिए कि आपके एक रूम की बात करें, आपको रूम में बैठे हैं, रूम को देखिए, रूम में कितना दीवार होता है सर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक उधर, एक उधर, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है, छह को होता है। छह को घनाभ के जैसा और घन दोनों सेम है। कोना गिनिएगा, एक ऊपर कोना, नीचे कोना, फिर ऊ कोना, फिर ऊ कोना, फिर ई कोना, फिर ऊ कोना, फिर ऊ कोना, फिर ऊ कोना, क्या कोना हो गया, आठ कोना हो गया। बहुत सा बच्चा इसको कोना बोलते हैं, कोना नहीं है जी। ठीक है। तो आठ कोना होता है, कितना कोना होता है बउआ, आठ कोना होता है, आठ कोना होता है। किनारा को कहेगा ना, तो 12 किनारा, किनारा का बउआ 12 किनारा, गिनो, गिन लो गिन लो गिन लो। किनारा गिनो, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, पांच किनारा, छह किनारा, सात किनारा और आठ किनारा, 9 10 11 12। ठीक है। किनारा का मतलब हो गया भुजा। ठीक है। सेम दोनों में हुए होगा 12 किनारा। अच्छा विकर्ण पूछता कभी कभी, तो कई विकर्ण, तो याद रखिएगा 4 गो विकर्ण, 4 गो विकर्ण। क्लियर हो गया। चलिए अब जो हम बात करते हैं बुआ, इसकी हम बात करते हैं, किसकी बुआ, इसकी फार्मूला की, इसकी फार्मूला की हम बात करते हैं बुआ, इसकी फार्मूला की हम बात करते हैं, बड़ा आराम से बनेगा। पहला फार्मूला आता है मेरे दोस्त कि सर जी घनाभ का आयतन क्या होता है, याद रखिएगा। घनाभ का आयतन, आयतन मतलब ई लंबाईवा, ई चौड़ाईवा, ई ऊंचाईवा, घनाभ का आयतन। आयतन कभी भी जीवन में निकालने को बोल देगा तो आपको जितना उसका बीमा दिया है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी लंबाईवा गुने चौड़ाईवा गुने ऊंचाईवा, तीनों को गुना कर देना है। तो सर जी क्या इसी तरह से इसका भी निकल जाएगा, हाँ घन का भी क्या होगा, यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, बस सर जी इसका लंबाई चौड़ाई सब सेम में था, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर, हमने क्या माना था ए, तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तो ए गुना ए क्यू हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं भुजा क्यू, ध्यान देना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बुआ, भुजा क्यू बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भुजा क्यू। तो पूछेगा कोई बुआ कि बताओ रे घन का आयतन, तो क्या बोलना, भुजा क्यू। ठीक है। और घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, दूसरा फॉर्मूला। दूसरा पूछेगा बउआ घन का विकर्ण, सॉरी घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण में कुछ नहीं करना है। विकर्ण में ई कोना से, देखिए विकर्ण पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई आयत है, तो अगर तिरछा कोना मिलाएंगे ई कोना और ई कोना, यही विकर्ण है। जैसा चार विकर्ण होता है, चारों विकर्ण सेम होता है, उसकी फार्मूला पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है। विकर्ण जब भी कहेगा तो ई कोना से ई कोना, तो चुपचाप पहले वो कर लेना से रूट कर लिया, और जितना बीमा है सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है। यानी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये हो गया विकर्ण। अगर घन की विकर्ण की बात किया जाए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण की अगर बात किया जाए तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट हो गया। ठीक है। सबका स्क्वायर कर देना है, बोलिए तो ए का स्क्वायर, अरे बउआ ये लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाईवा भी ए है, चौड़ाईवा भी ए है, ऊंचाईवा भी ए है, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यानी आपका कहने का हो गया ये कि सर जी ए का तीन का हो गया, तो 3a का स्क्वायर, वो तीन तो होगा, तीन का वर्गमूल होता नहीं है, रूट तीन रह जाएगा, और ए का वर्गमूल, देखिए तीन का होगा वर्गमूल नहीं होगा, अब ये स्क्वायर का ए हो जाएगा, यानी रूट तीन गुना भुजा। यानी कहने का मतलब हुआ कि घन का विकर्ण होता है रूट तीन गुना भुजा, रूट तीन गुना भुजा। अब ये जो होता है घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए आराम से देखिए ना, पूरा बनेगा, पूरा बनेगा मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे टोना, बनेगा बनेगा बनेगा। आइए अब देखिए अगला क्या है मेरे दोस्त, अगला सर जी, अगला जो है बहुत बेहतरीन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कहे, संपूर्ण पृष्ठ कहे या कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ कहे या कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण कहे, टोटल कहे या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे। आप अपने रूम में बैठे हैं, अब रूम को देखिए या आप मेरे मोबाइल को देखिए, मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है, ये मोबाइल को देखिएगा, ये घनाभ है। ठीक है। घनाभ की कीर्ति का है। अब इसकी कैसे व्याख्या हम करेंगे, देखो ऐसे समझिएगा, तो कई तल है, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर टू, एक ये एक ये एक ये एक ये, कई गो है, कई गो है, छः गो। तो छः को नहीं, तो अगर नहीं बजाता है तो आपके पास, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं एक चीज़ और लाता हूँ आपके सामने, देखिए ये डिब्बा जो है ना, ये भी कोई चीज़ है आयत जैसा है, आयत के जैसा है, सॉरी
आयत बोलते हैं, घनाभ के जैसा है। अब देखिए ध्यान से, तो एक ऊपर तल, नीचे तल, इधर इधर, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब इसकी क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण मतलब होता है कि एक को पृष्ठ छोड़ना उड़ना नहीं, कुल ही निकालना है। तो कुल निकाल, तो इसको देखिएगा तो कैसा दिखता है आपको? सर जी लंबा है और चौड़ा है? चौड़ा नहीं है, ऊंचा है। ये समझता बहुत, यही बच्चा दिक्कत करता है। ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया, लंबाई ऊंचाई, ठीक है। और ये भी कौन सी है? लंबा और ऊंचा, लंबाई ऊंचाई। इसको देखिएगा तो ये चौड़ा हुआ, चौड़ा ऊंचा, चौड़ा ऊंचा। मैंने देखो एक तल, बस एक तल को देखिए आप लोग, नहीं तो क्या होगा? बाउंस कर जाएगा। ये लंबा है और ये ऊंचा है। लंबाई ऊंचाई जैसे ई पट्टी और सही ई पट्टी, तो कई गो हो गया? दो गो हो गया, यानी दो गो हो गया लंबा ऊंचा, लंबा ऊंचा। इसको देखिएगा तो ये लंबा नहीं, चौड़ा है, चौड़ा ऊंचा, चौड़ा ऊंचा जैसे ई पट्टी और सही ई पट्टी, ठीक है। आने बोलेंगे दो चौड़ा ऊंचा, ठीक है। इसको देखिएगा तो बहुत समझ कंफ्यूज करेगा। ये लंबे चौड़े, ये वाला लंबे चौड़े, ठीक है। ये हो गया दो गो लंबे और चौड़े। यानी इसकी अगर फार्मूला की बात किया जाए तो यहाँ से हम टू कॉमन करेंगे, तो टू कॉमन हो गया। सरिया के लिखो, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी, क्या बचा हुआ? एल एच बी एच एल बी। यहाँ से लिखो स्टार्ट से, यहाँ से लिखो ताकि समझ में आपको अच्छा से आवे। क्या बोलेंगे? एल बी, बोलेंगे एल बी प्लस फिर लिखो बी एच प्लस फिर ई लिखो एल एच। क्लियर हो गया। लेकिन अगर घनाभ के बक पृष्ठ कह दे, घनाभ का कौन सा पृष्ठ? बक पृष्ठ, ठीक। बक पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ या चार गो दीवार, तो चार गो दीवार देखे हैं आपको, चार ही दीवार लेना है। तो जब भी वक्र कहे या पार्श्व कहे तो आपको दो चीज हमेशा ध्यान देना है कि सर जी कूल्हे नहीं लेना है, केवल बकरे बोल रहा था। बक्र में आपको ऊपर पार्ट छोड़ देना है, नीचे पार्ट छोड़ देना है। मैंने क्या बोला? ऊपर नीचे हमेशा छोड़ देना है। जब भी बक्र कहेगा तो ऊपर नीचे छोड़ ही देना है। तो ये बचा लंबे ऊंचे, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, टू गुना लंबे ऊंचे। क्लियर है? हाँ सर जी। फिर कौन सी? चौड़े ऊंचे, तो दो गुना चौड़े ऊंचे। अब यहाँ से क्या कॉमन है? जो कॉमन है उसकी बात कर लेते हैं। कॉमन क्या है दोस्त? सर जी यहाँ से कॉमन क्या है? यहाँ से मेरे प्यारे भाई, यहाँ से मेरे सोना, मेरे बाबू, क्या कॉमन है? सर जी टू कॉमन है और एच कॉमन है। टू, टू एच एच, क्या बच गया? यहाँ बच गया एल प्लस बी, यानी टू एच इंटू एल प्लस बी हो गया घनाभ का बक पृष्ठ, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, आपको भली भांति याद होगा। हमने प्रयास किया कि आपको याद फिर से हो जाए। कोई बात नहीं, नहीं भी याद है तो हम लोग काम करेंगे, टेंशन लेना आपको नहीं है, ठीक है। और ये घन में, घन का भी कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है। घन में तो आओ आसान है। देखिए घन में क्या कहानी है बउआ, घन तो एकदम इजी है। देखिए तीसरा में आएंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। आप पढ़े हो कि घन जो बना है उसमें कै गो वर्ग मिला है, बताओ तो सर जी घन में 6 गो वर्ग, 6 गो वर्ग, तो 6 को लेना पड़ेगा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो सर जी 6 कैसे कैसे हो गया? अरे पगला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो घन में कै गो वर्ग? 6 गो वर्ग, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर हो गया? हाँ सर जी क्लियर हो गया। चौथा बोलेंगे घन का बक पृष्ठ, घन का बक पृष्ठ या कौन सा पृष्ठ? पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। ये पार्श्व हो ना जी, वहां तो हो गया वक्र या पार्श्व का है, ठीक है। तब क्या कहानी बनेगा? बस सर जी जब वक्र कहता है तो ऊपर नीचे छोड़ देना है, यानी 6 को में 2 को छोड़ना है, 4 को बचेगा, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी घनाभ की तुलना में इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखिए अब टेंशन मत लीजिए, अभी ये समझ में नहीं भी आ रहा तो टेंशन आपको लेना होना नहीं है, क्योंकि ये फिर से हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो सब कई बार क्वेश्चन फॉर्मूला आएगा, कई बार आएगा, कई बार आएगा, ठीक है। करते हैं आपका प्रश्न, ठीक है मेरे भाई। चलिए दो गो हो गया, घन घनाभ खत्म, आगे पढ़ेंगे बेलन शंकु गोला, ठीक है। आपको बस आराम से वीडियो को देख लेना है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एक लो छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका, ये मेरा दस पहला क्वेश्चन शुरुआत हो गया। अरे पहला क्वेश्चन आ गया जी। कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 6 और 5 है, दिले है। की दिले है? लंबाई कितना है बताओ तो? 15, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5, ठीक। तो कहता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व समझ रहे हैं? पार्श्व, पार्श्व मैंने कौन सी बक पृष्ठ, पार्श्व मैंने कौन सी बक पृष्ठ, कितना होता है? 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। तो बार बार दिखाएंगे ना, अब हमको याद हुआ है, आपको भी याद करना पड़ेगा तब काम होगा, ठीक है। आइए, यानी क्या बोलेंगे बउआ? 2h इंटू 2h इंटू एल प्लस बी किसका है? पार्श्व पृष्ठ का है, पार्श्व पृष्ठ का, ठीक है। तो 2 हो गया गुना में h, h का मान कितना भाई? h का मान 5, h का मान 5 इंटू एल प्लस बी,
एल का मान 15, अभी का मान 6। क्लियर है, एकदम क्लियर है। हो 2 × 5 = 10 हो गया 10, 15 6 21, 21 × 10 यानी 210। आपका 210 आ गया आंसर। कितना आराम से बन गया पता है, कितना आराम से बन गया, बशर्ते आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब फार्मूले में नहीं पता रहेगा तो बनेगा जी, नहीं बनेगा। ये फार्मूला पता आपको हर एक हाल में होना चाहिए, तभी तभी बनने वाला है, ऐसा नहीं बनने वाला है मेरे प्यारे भाई। हमको बहुत प्रयास किया कि फार्मूला आपको आराम आराम से याद हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखना बार बार, ये बार बार लिखते 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 आपको याद हो जाएगा। हाँ जी। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? आप देखिए क्या कहानी कहता है, क्षेत्रफल दिया है, तीनों का क्षेत्रफल ए बी सी है, घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है ए बी सी। अब समझो संलग्न फल क्या होता है। ये घनाभ हो गया मेरा दोस्त, मैं पार रहा हूँ, परेशान आपको नहीं होना है, ये घनाभ है। क्लियर है? बोला हाँ सर क्लियर है। यहाँ घनाभ पार लिए हम लोग, एकदम पार लिए हैं, परेशान आपको नहीं होना। ये लंबाईवा है, ये चौड़ाईवा है और ऊंचाईवा है, ठीक है। घनाभ में संलग्न फलक देखिए, एक ही फलक है, एक ही फलक है, एक फलक है, ठीक है। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का जो आयतन है, सॉरी क्षेत्रफल है, ए है बी है सी है, यानी तीनों का क्षेत्रफल आपको देले है ए बी सी, ए बी सी। तो कहता है इसका आयतन बताइए, तो कुछ नहीं करना, आप आयतन पढ़े हो। आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है बोलो? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है बउआ? ए। चौड़ाई कितना है? बी। कितना है? सी। अरे संलग्न फल का दिया है ना, इसका टेंशन कहाँ ले ले, देखो। अरे नहीं बुझा रहा है, मैं बुझा देता हूँ। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो बालक। 3 संलग्न फलकों, तीन संलग्न फलकों कौन कौन है? ए है बी है सी है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया, क्षेत्रफल काट दिए हैं, बोन्स कर रहा था आप लोग को। 3 को संलग्न फलक है, ए है बी है सी है, मतलब एल का मान ए है, बी का मान बी है, एच का मान सी है। तो इसका आयतन पूछा है तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई है ए, चौड़ाई है बी, ऊंचाई है सी, यानी ए बी सी। आपका हो गया करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। आइए दोस्त, कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 और 6 है, इसकी विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण के फार्मूला पढ़े हो? बोला, हाँ सर जी पढ़ा हूँ। विकर्ण का फार्मूला होता है दोस्त अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? आइए भली भांति आपको आता है, कोई बड़ा बात नहीं करना। देखिए, तो अंडर रूट कर देंगे बउआ, है ना। अब एल का मान कितना आप बोलिएगा? एल लंबाई, वो पहले लंबाई मिला था, पहले लंबाई बोलेंगे 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। फिर चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हुआ? 8, यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस फिर कौन सी है? 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा, हालांकि क्यों बार बार छोड़ रहा है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 36 का, सॉरी 6 का 36, तो 36 64 100 100 100 200, यानी 100 100 हो गया 200, 200 को लिखो 2 गुना 100, 2 गुना 100। इससे क्या होगा सर जी? इस 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो उसे हो जाएगा 10√2। अरे 100 का तो 10 हो गया, 2 का ना होगा, 10√2। आपका आंसर हो गया ए नंबर, 10√2, ठीक है। ये आपका कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। एक किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो घनाभ की लंबाई कौन सी है? एल है, दिया हुआ नहीं है। घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो घनाभ का आयतन बताइए। आयतन पूछा तो एल गुना बी गुना एच करना कुछ है, सिर्फ आयतन पूछा, देखो एक फार्मूला पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुना बी गुना एच, एल बी एच, एल बी एच। क्लियर है? अर्धगोला आ गया, बाप रे बाप। सेट कैसे किया क्वेश्चन को? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अर्धगोला आ गया, तो इसको छोड़ते हैं। जब अर्धगोला का प्रश्न करेंगे, जब अर्धगोला का प्रश्न करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सेटिंग में करवा देगा, चलो, है ना, जो टाइपिस्ट है। आइए, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 216 क्षेत्रफल है, इसका आयतन पूछा है, तो कोई बात नहीं। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने ए स्क्वायर, और 216 है। क्लियर है? तो इसको काटेंगे, काटो तो 6 18, कितना बच गया? 3, 3 पर 6 36, तो 6 का 36, ठीक है, आ गया। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया बुआ 36, स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा? रूट, यानी 36, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या कहने का था इसका आयतन? तो आयतन पढ़े हो? आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, याद रखेगा।
आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा क्यू, ठीक है। तो भुजा मतलब 6 का क्यू, और 6 को 3 बार, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक्का 36, 36 जगह 216, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए मेरे भाई, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? घन दिया है, पहला घन बटा दूसरा घन का आयतन दिया है, कितना दिया है, 1:64, ठीक है। और घन का आयतन होता कितना है बताओ बाबा, भुजा क्यू होता है, क्या होता है, भुजा क्यू होता है, क्लियर है। अरे ऊपर पहला घन है दूसरा घन है, नहीं है जी, तो भुजा क्यू होता है। अब क्या है कि क्यू से हटेगा तो नहीं जानते हैं, ये 64 होगा जी। अब देखिए ई बहुत सब बच्चों को हल करने आता है, देखो ऊपर भी एक क्यू है और नीचे भी एक क्यू है, ठीक है। तो ई पहला है तो 1 मान लेंगे, दूसरा है तो 2 मान लेंगे, और 1/64 है। अब क्यूब रूट कब तक निकालना नहीं आता तो क्या करो ने, क्या हम एक को एक का क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता 64 किसका क्यू होता है, तब जानते हैं बउआ, 64 होता है बउआ 8 का क्यू, गलत बात, 4 का क्यू, क्लियर है। तो हाँ सर जी, अब क्यू क्यू खत्म, क्यू क्यू खत्म, यानी दोनों का भुजा आ गया, A1/A2 आ गया बउआ 1/4, 1/4। आपसे पूछा क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ तो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर ऊपर भी और 6 गुने भुजा स्क्वायर नीचे भी, तो चूंकि पहला है ये दूसरा है, तो 6 6 क्या हो गया, कट गया। A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और A2 मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यानी आ गया 1:16, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है ना, घबराना नहीं है, आराम से वीडियो को देखता है ताकि दिक्कत आपको ना हो। अतः यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन दिया हुआ है, तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात ज्ञात कर। घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, किनारा मतलब होगा भुजा, भुजा और विकर्ण के अनुपात आपको निकालना है, कोई बात नहीं करना। किसी घन का आयतन दिया, आयतन कितना है बोलो भाई, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन दिया है 125, ठीक। और रियल में घन का आयतन होता कितना है, होता है ए क्यू, मतलब भुजा क्यू बराबर कितना हुआ 125। तो जो ए क्यू यहाँ लिखे हैं, तो 125 किसका क्यू होता है, तो 5 का क्यू, क्यू क्यू खत्म, यानी ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया, क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। अगर ए का मान 5 है तो कहता है इसका भुजा और इसकी विकर्ण, ठीक है। तो पढ़े हो कि भुजा तो आया बउआ 5, देखो भुजा कितना आया, 5 आया, भुजा कितना आया, 5 आया, अनुपात लिखेंगे 5 अनुपात, ठीक। अब 5 अनुपात देखे ऑप्शन में बी नंबर मार देते हैं, खटाक दिया, लेकिन अभी कैसे मार देंगे था ये, देखते हैं कुछ और हो जाए, है ना। तो भुजा हो गया 5, ठीक है। अब विकर्ण होता है, पढ़े हो, विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, कौन कौन जानता है। विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 गुना 5। अब ई 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, यानी यहाँ आ गया 1:√3, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बी क्या हो गया, गलत हो गया। आइए मेरे भाई, मतलब किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई 6√3 है, और घन का विकर्ण होता कुछ ही है। घन का विकर्ण क्या होता है बताओ, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुना ए बराबर कितना जी, 6√3। तो √3 खत्म, यानी ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया, क्लियर है। हाँ जी। अच्छा, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़े हो, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, याद रखेगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, तो 6 हो गया। अब ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर 36, और 6 गुने 36 कितना आएगा, 216, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है, इन्हें का बकाना नहीं है जी, हम तो फर्स्ट पढ़ाइए रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतना वीडियो शूट करेंगे एकदम हालत खराब है शूट कर करके। बस कुछ चंद बच्चों के प्यार के कारण। आइए, अतः दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, ठीक है। तो उनके उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन निकालना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घन का आयतन होता कौन सी है, भुजा की, मैंने A1 का क्यू, क्योंकि दो घन है तो ऊपर A1 नीचे A2, A2 का क्यू, क्लियर है। बता दिया है 1:27, आप जानते हैं कि एक को हम एक का क्यू बोल सकते हैं, 27 होता है 3 का क्यू, क्लियर है। क्यू से क्यू खत्म, क्यू से क्यू खत्म, अरे ऊपर ऊपर खत्म, तो यहाँ बच गए A1/A2 बराबर कितना होगा, 1/3, आपका भुजा निकल गया, A1 का मान 1, A2 का मान 3। पता नहीं कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों,
पृष्ठीय मतलब कुछ हो गया संपूर्ण पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है बाबा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा A1 का स्क्वायर, नीचे भी आएगा 6 गुने A2 का स्क्वायर, क्योंकि दो दो घन है तो A1 का पहला A2 का दूसरा, तो छो छो क्या हो गया, कट गया, यानी ऊपर A1 का स्क्वायर, A1 मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, A2 कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब होगा क्या कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9 आपका आंसर हो गया 3 नंबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक हो, किनारा मतलब भुजा, ठीक, भुजा उसका कितना हो, एक हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर, संपूर्ण कहेगा तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 हो गया। अब भुजा कितना है एक, अब कितना एक ही लिखा है, अब बताइए एक ने अलग भी नहीं आ रहा, लेकिन चलिए एक होगा तो एक का स्क्वायर, तो 6 गुना एक का स्क्वायर एक होगा, तो 6 गुना एक 6। अब कहीं ऑप्शन ये नहीं है, इसका मतलब ये एक नहीं है, कुछ तो और होगा, ठीक है। जितना होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर कर देंगे, काम का बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 216, 216 इसका आयतन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ, देखो सेम है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 है, अब आयतन पूछा है, एकदम सेम टू सेम। मैं पीछे लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखो एकदम सेम टू सेम दिखाता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, एकदम सेम टू सेम घन का दिले है, आपको वही सेम कहना। देखिए क्या कहता है, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना 216, और क्या पूछा आयतन, आयतन भी कितना आएगा 216। यही कहानी यहाँ भी सेम एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी कहानी आप आराम से मार सकते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 216, और आयतन कितना है, ठीक है सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। आइए कहता है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार का वृत्त 20 सेंटीमीटर ऊंचे वाले बेलन के कुल। अच्छा देखिए यहाँ क्या है, अब समझिए, अब जो इधर आ गया है ना, अब घन घन अब खत्म हो गया है, अब जो क्वेश्चन आ गया है वो घन घनाभ से क्वेश्चन नहीं है, अब घन घनाभ से क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ गया है, अब जो क्वेश्चन आ गया है, अब जो क्वेश्चन आया है मेरे भाई, अब जो क्वेश्चन आया है वो आ गया किसका, बेलन शंकु का। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं बेलन और शंकु, उसके बाद बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्त, ये जो है किसका है, बेलन होता है, ये होता है बेलन, बेलन में होता है दो पृष्ठ, एक बक पृष्ठ एक वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक है। ये आपका हो गया बेलन, ठीक है मेरे भाई, ये आपका हो गया कौन सी होगा, बेलन हो गया, क्लियर है, ये हो गया आपका बेलन, याद रखेगा। अब बेलन में जो होता है दोस्त, ये जो होता है ये ये करके दिखाओ, ये होता है त्रिज्या, ठीक है, ये कौन सी होता है त्रिज्या, ये होता है आपका हाइट ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेलन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बेलन का कौची कौची होता है, बेलन का अगर पूछे आपसे आयतन, या बेलन का पूछे बक पृष्ठ, तो समझो बेलन का कौन सा पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ, बक पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ तो बोलते हैं, संपूर्ण है पार्श्व बोलते हैं, जे मन से बोलता है। बेलन का बक पृष्ठ क्या होता है बुआ, ये होता है 2πr/h, ठीक, कहाँ होता है कैसे होता है मतलब नहीं, खाली आप याद रखो, बेलन का बक पृष्ठ 2πr/h, 2πr/h। अच्छा, बेलन का संपूर्ण कहेगा तो छोटा सा आपको ध्यान देना, वक्र कहाँ बुआ, खाली यही पार्ट वाली है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को बोलते हैं वक्र। संपूर्ण कहेगा तो ई भी लेना पड़ेगा और ई भी लेना हमको पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या कहानी होगा, देखिए तो सर जी ई लिए तो खाली बकरी हुआ, तो लिए वो बकरी बकरी लिखो तो 2πr/h। और सर जी एक इसको लेना है, इधर भी लेना है और इधर भी लेना है, तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये बन रहा है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², लेकिन कई वृत्त है, दो गो ऊपर है वो नीचे, यानी बोलेंगे 2πr², 2π का r²। क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, 2 कॉमन, पाई कॉमन और r कॉमन, क्या बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया r, यानी आपका फॉर्मूला बन गया 2πr/h+r, 2πr/h+r आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसकी कोई आयतन पूछे, बेलन का पूछे आयतन, बेलन का आयतन पूछे, याद रखेगा बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है बुआ, याद रखेगा πr²h, क्या होता है πr²h, यहाँ समझो πr/h खाली स्क्वायर यहाँ लगा दो, बन गया आयतन πr²h, ठीक है। अब देखो इसका इसी का भाई है शंकु, इसी का भाई है कौन, शंकु है, इसी का भाई है शंकु, इसी का भाई है शंकु,
शंकु को बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं बउआ? कोन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया शंकु। क्लियर है? ये क्या है बउआ? शंकु है। ठीक है। अब शंकु में बहुत सा फॉर्मूला आता है, बस उतना पसाना पोने होना, सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला है बता के निकलते हैं। ठीक है मेरे भाई। ये होता है त्रिज्या, ये होता है ऊंचाई, ये होता है तिरछी ऊंचाई, एल का मान। अब देखो यहाँ बन रहा है 90। क्या बन रहा है? तो 90 के सामने कुछ होता है कर्ण। ये फॉर्मूला पता है आप लोग को? ये सारे फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई? अगर पूछे कि सर ई एल, अरे 90 बन रहा है ना जी, तो 90 के सामने कुछ होता है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर बराबर क्या होगा सर जी? एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपसे कोई आर का पूछ दे, यहाँ से आर का पूछ दे या एच का पूछ दे, एच स्क्वायर का, ये कोची में प्लस ई पटी माइनस, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर कोई आर स्क्वायर का पूछे तो कोई बात नहीं, ये प्लस दी पटी माइनस, मतलब एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हो गया शंकु का 3 फार्मूला। ये नॉर्मल फार्मूला हुआ। ठीक है। जो मेन फार्मूला है शंकु का, पहला शंकु का वक्र, शंकु का कौन सा पृष्ठ हुआ? वक्र। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। याद रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ जो है पाई आर एल है, ध्यान देना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा, यहाँ मैं इसका सेकेंड फार्मूला की बात करूँ, सेकेंड फार्मूला किसका? संपूर्ण पृष्ठ, शंकु की, शंकु की संपूर्ण पृष्ठ। शंकु की कौन सा पृष्ठ होगा? संपूर्ण पृष्ठ। शंकु की संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो ध्यान देना, ध्यान देना है। ये तो देखो, ई जो खाली बोला ना, ये बकरे खाली हुआ, ये खाली क्या हुआ? वक्र। तो वक्र कितना है? पाई आर एल। और नीचे एगो आओ है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी से पाई आर कॉमन लेंगे, पाई भी और आर भी, पाई आर कॉमन, क्या बच गया यहाँ पे? एल बच गया। आर यहाँ दो को था, एगो बच गया, एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है। अगर इसकी आयतन पूछे कि शंकु की आयतन कितनी होगी, तो आपको ये तो बहुत इजी है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आप जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो ये बेलनमा है। बोलो हाँ के हाँ, बोलो हाँ सर जी। तो सर जी बेलन में कितना शंकु बन सकता है? बना के देखते हैं हम लोग। देखो ये बेलन है, यहाँ से बनाएगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक शंकु, दो शंकु, तीन शंकु, एक शंकु, दो शंकु, तीन शंकु, यानी बेलन में 3 शंकु बनता है। तो वो बेलन का आयतन कितना? पाई स्क्वायर एच बटा कर दो 3, चूंकि एक बेलन में 3 शंकु बन गया। यानी इसको सही से लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो गया फार्मूला। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये पूरी कहानी हो गया शंकु और बेलन का। ठीक है। शंकु और बेलन का, शंकु और बेलन का। एक मार लेंगे छोटा सा स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है मेरे भाई, परेशान आपको नहीं होना है, काम आपका होगा, बनेगा क्वेश्चन एक एक करके बनेगा। एकदम परेशान, एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है मेरे भाई। आइए क्या कहता है? कहता है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार, आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, कुल एक पूछता है, सतह को पूछता है। अब कुल कहेगा संपूर्ण, और सतह मतलब हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है। ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों का अनुपात पूछा है, बहुत हल्का काम है, बहुत हल्का काम नहीं है। देखो ये जो बेलना है, ये जो बेलना है, इसकी जो आधार की त्रिज्या कितना है? 80 सेंटीमीटर, मतलब नीचे वाला त्रिज्या। देखो दोनों का त्रिज्या सेम होता है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, त्रिज्या आपको देकर रखा है 80 सेंटीमीटर। बाप रे बाप, कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। बेलन के कुल पृष्ठ, बेलन के ऊपर लेना है कुल, क्या लेना है बुआ? कुल लेना है, ऊपर लेना है कुल, नीचे आएंगे तो सतह पृष्ठ, सतह मतलब वक्र पृष्ठ। ठीक है। तब नीचे लेना है बुआ वक्र, और दोनों का अनुपात लेना है वक्र पृष्ठ। तो कोई बात नहीं करना। देखिए कुल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? हाँ याद होगा। नीचे होता है 2 पाई आर एच, अब 2 पाई आर खत्म हो गया, ऊपर बचा एच प्लस आर। तो एच का मान कितना है? एच का मान 20 है, आर का मान 80 है, नीचे हो केवल 20। तो 80 और 20 100 हो गया, तो 100/20, तभी बचे 100। ऊपर 5 नीचे 1, 5:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब आपको ये तभी बन पाएगा ना जब फार्मूला प्रॉपर आपको ढंग से याद है। फार्मूला नहीं याद है तो समस्या हो सकती है मेरे भाई, आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना तो कोई उपाय तो है नहीं। आइए बताइए, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोला, देखो गोला आ गया है। अब क्वेश्चन में इतना बेवकूफ़ी का काम किया है, हम पढ़ाए हैं बेलन, पूछता कुछ गोला। तो गोला का क्वेश्चन छोड़िए, गोला आगे पढ़ाना है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आइए
फिर घना भागे, अरे साला। अच्छा बता चुके थे जी, 15 मीटर वाला और 6 मीटर वाला और 5 वाला, ठीक है। घनाभ का पूछू पूछा है, पार्श्व पृष्ठ, ये बता चुके हैं सेम क्वेश्चन में। और कहाँ बताया मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। घनाभ वाला सेम क्वेश्चन में कहाँ बताया हूँ, कहाँ 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 कहाँ, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन, 15 6 5 कितना था, 210। पार्श्व पृष्ठ वहाँ पे पार्श्व पृष्ठ, ठीक है मेरे भाई। मतलब क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, मैं कैसे समझाऊँ, यही करने के लिए मैं तो आया था यहाँ पे। देखिए हो गया 15, ये 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर। कहता है यदि बेलन के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 1760 है, तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, कोई बात नहीं। दिया कौची है, बेलन के बकपृष्ठ, ध्यान देना रे। बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ दिया है 1760, 1760। फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h बराबर बुआ 1760, ठीक है। ये फार्मूला हो गया बेलन का बकपृष्ठ का। अब कहानी क्या बनना वाला है, कहानी कुछ खास नहीं है, कहानी सब जानते हैं। तो 2 हो गया, पाई का मान क्या होता होगा 22/7, और त्रिज्या पता है 14, त्रिज्या बोल देंगे 14, हाइट पता नहीं है, यही तो निकालना है 1760। क्लियर है, एकदम क्लियर है। 7 दूनी कितना हो गया 14, काटो, ऊपर हो गया 2 दूना का 4, और 4 2 दूना 4, 4 गुना 22, 22 चौक 88, यानी हो गया 88, और गुना में कौची h बराबर 1760, 1760। अब h में ये इतना सटा है, जो सटा बटे बटा, यानी h बराबर हो गया बुआ 1760/88। अब 88 से भागा देंगे तो कौन आएगा, एकदम सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि आएगा 15। कितना आएगा 15, आप भागा देके देख लो, 88 1760, 88 दूना कितना आता है बताइए, दूसरा लगाइएगा, 15 नहीं आएगा जी। 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, मैंने 20 में कट जाएगा ये, 20 पूरा क्या होगा कट जाएगा, तो ई दे होगा बउआ सी होगा, ठीक है। 20 पूरा क्या होगा ये कट जाएगा। ओके मेरे भाई आ जाइए। दो वृत्तीय बेलन, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, अच्छा आयतन समान है, और इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा बताइए। ऊंचाई का अनुपात इतना दिया है, त्रिज्या पूछा है, कोई बात नहीं होगा। दोनों का आयतन समान है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ भी बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बस सर जी अंतर क्या हुआ, अरे पागल अंतर कुछ हुआ, दो बेलन है तो पहला बोलेंगे R1 H1, दूसरा बोलेंगे R2 और H2, और दोनों का आयतन समान है, आयतन सेम कर लिए। जब आयतन सेम कर लिए हैं तो पाई से पाई क्या हो गया कट गया, अब बचेगा R1। R1 हमको पता नहीं, R1 का स्क्वायर पता हमको नहीं, लेकिन H1 पता है। उसकी ऊंचाई कितना कितना है, एक ऊंचाई का एक दे देंगे, और आर टू का स्क्वायर होगा 2, और दूसरा का ऊंचाई है कितना 2, तो कर देंगे 2। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब दोनों का हमको चाहिए अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, तो कुछ नहीं करो बुआ, संख्या वाला एक देने और आर वाला एक देने। यहाँ है R1 का स्क्वायर नीचे आइए, R2 का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ बच गया 2, और बटा में कौची 1, कहनिए की माथा खराब के लिए 2/1। अब बताओ यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर वह हटेगा तो क्या चलेगा, तो जी रूट चढ़ेगा, यानी रूट हो गया 2/1। तो 2 का तो वर्गमूल होता है नहीं होता है, √2 ये हो गया, √2 ये हो गया, और 1 का 1 होता है, यानी √2 अनुपात 1 हो गया आपका आंसर, ठीक है। पूरा ये थोड़ा कैसे रहा है, कहाँ से, आइए देखिए 17 हो गया, 18 आइए। कहता है कि बेलन का बकपृष्ठ जो है 1760, अभी तो बताई थी 1760 है। अब व्यास कितना दिया 28, व्यास 28 मतलब त्रिज्या 14, व्यास 28 मतलब त्रिज्या कौन चीज 14, और बोलो ना त्रिज्या कितना 14। देखो सेम क्वेश्चन में देखिए ना, पिछला पिछला के पिछला पिछला के पिछला देखो, बेलन का बकपृष्ठ कितना 1760 है ना जी, बेलन का बकपृष्ठ 1760, और त्रिज्या कितना है 14, उसका व्यास 28 दिया, तो कोई बात नहीं यही आंसर आएगा 20, यहाँ पे लाए हैं, यहाँ भी सेम ही आएगा, ठीक है। क्या मारेंगे बउआ 20 आएगा, क्लियर है। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात इतना दिया है, बताइए आयतन का अनुपात, आयतन निकालो जी, पाई आर स्क्वायर एच, दो को है पाई आर स्क्वायर, तो दो दो गुने हैं तो R1 H1 और R2 H2, ठीक है। अनुपात कितना दिया वो 4:1, और कहता है कि दोनों का ऊंचाई सेम है, तो ऊंचाई जब सेम है तो हम H1 H2 नहीं मान सकते हैं, क्यों,
क्योंकि बोला है कि ऊंचाइया सेम है, ऊंचाइया सेम है। जब ऊंचाइया सेम है ये है तो की जरूरी माना H1 और H2 दोनों सेम मान लेंगे। एच यहाँ भी कुछ एच। अब कहानी क्या होगा, क्या कटता है? तो सर जी पाई से पाई कटेगा और एच से एच कटेगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ऊपर R1 तो कहता है कि दोनों का इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, क्षेत्रफल पहले बताएंगे, पहले तो ये तो त्रिज्या निकल जाए। तो यहाँ हो गया बउआ R1 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया R2 का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पर है। जैसे स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा बउआ, रूट चलेगा, नहीं 4/9। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, यानी आपका R1 करवा हटा दिए हैं, चढ़ गया रूट डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए बुआ R1 कितना हो गए 2, और R2 कितना हो गए, R2 कितना हो गए 3। और कहता है इसके बक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैंने ऊपर पहला, तो पहला बक पृष्ठ 2πRh, नीचे भी कुछ जाएगा 2πRh, लेकिन ध्यान देना है ऊंचाइयाँ दोनों सेम है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। अब क्या कहानी है सर जी, सर तो सब काटिएगा सर। तो सर जी 2π खत्म हो गया, एच एच खत्म हो गया, R1/R2, R1/R2, तो R1/R2 आ चुका है 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, कोई बात नहीं, आयतन निकालना है। आयतन बोलो, πr²h, ऊपर नीचे भी πr²h, लिखता नहीं जाता है, ठीक है, काम से क्या मतलब है। लेकिन दो दो का है तो R1H1 और R2H2 करेंगे, अलग अलग सब है। तो पाई पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। अब R1 बोलना, दो बेलनों की त्रिज्या, त्रिज्या दिले है 2 और 3, तो पहला होगा R1 है ना जी, और एक कौन होगा R2, ये होगा H1 और एक कौन होगा H2। तो R1 का मान 2, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। और गुना H1 कितना है जी 5, तो बोलेंगे 5, नीचे आएंगे। R2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और गुना में H2 कितना आएगा जी 3। ठीक है मेरे भाई। अब कहानी क्या बनने वाला है, ऊपर हो गया 2 का स्क्वायर 4, हो गया 5, 3 का स्क्वायर 9, गुना में कुछ 3, है ना। तो 4×5 हो गया 20, अनुतिया 27, यही आपका आंसर है, कटाकुटी नहीं होने वाला है ना। 20:27 हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। पता है कि बेलन का बकपृष्ठ जो है 364 है, इसका आयतन जो है 924 है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। वाह वाह, व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है भाई, व्यास भी पूछा है और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं काम करते हैं। बोलो, तो बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का, बेलन का दिया हुआ है कौन सा पृष्ठ बउआ, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 364। होता कितना फॉर्मूला में है 2πRh, 364। ठीक है, आराम से काम करो, हड़बड़ा नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन करना है, 20 अगस्त तो पार कर गया, ठीक है। अभी टाइम कितना हुआ है 42 मिनट, मतलब आधे घंटे में हम लोग आओ खत्म कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। आइए अब देखो क्या होगा, 2 लिखेंगे, आराम से काम करना, ठीक है, अगर बकाना उकाना नहीं है। ठीक, तो हाँ 2 हो गया, क्लियर है, 2 कर देंगे। पाई का मान पता है आप लोग को कितना होता है 22/7। अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मेरा काम चलेगा, रहे तो फिलहाल पाई से कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, 2 हो गया, 2 लिखेंगे। पाई पता हमको है लेकिन लिखेंगे नहीं, आर पता है नहीं पता है, और एच पता है नहीं पता है, यानी कितना हो गया 364। आइए काटेंगे 2 से बुआ, तो कटेगा ये 2 एकम 2, 2×8 = 16, 2×4 कितना आ गया 182, 182 आ गया, ठीक है। यानी यहाँ से पाई गुना आर गुना एच बराबर आ गया 182। यहाँ से या तो एच का मान निकालेंगे या तो पाई का मान निकालेंगे, बेहतर पता क्या है, बेहतर है कि आप एच का मान निकाल लीजिए। बेहतर है कि एच का मान निकालेंगे, जब एच का मान निकालेंगे तो गुना है पाई आर, जो गुना है पड़ी भागा, यानी 182/पाई आर। सर जी ऐसे कैसे बन रहा है, अरे बनेगा, आपको एक चाव दिया है ना उसका आयतन। देखिए अब बेलनमा का आयतन भी दिया हुआ है, ठीक है। बेलन का मैं यहाँ निकाल देता हूँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी दिया हुआ है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो दिया है दोस्त, कितना दिया है दोस्त 924 मीटर क्यूब, ठीक। आयतन होता है πr² h ना, होता है, हाँ होता है, और 924, क्लियर है। अब पाई तो पता है, छोड़ो रहे दो, आर नहीं पता है, एच पता है, एच है 182/पाई आर, 182/पाई आर। ई पाई से पाई खत्म, एगो आर से आर खत्म, अब बराबर कितना हुआ 924, ठीक है।
यहाँ बच गया आर गुना 182 बराबर 924। कई बार हम कटेगी समस्या। अब यहाँ क्या करते हैं बुआ, लिखेंगे आर, तो क्या करना पड़ेगा जी। अच्छा कोई बात नहीं, आर बराबर हो गया बुआ 924 बटा कितना 182। अब कितना पहाड़ा पढ़ा जाए कि आराम से ही कट जाए, ठीक है। तो लगभग 7 बार हम तो कट जाना चाहिए मेरे सब, 7 कहाँ जी, कैसे हो जाएगा। लगभग 200 है तो 3 4, दो दूना के 4, दो बार में तो कटेगा नहीं, दो बार में तो कटेगा नहीं, है ना। तो अब क्या करते हैं, एक दो तीन छः दो चौका 8, 7 बार नहीं कटेगा। तो आर कमान इतने ही छोड़ देते हैं फिलहाल, देखते हैं आर कमान करके, ठीक है। तो आर रहे देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये इसका व्यास और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई होगा 182, ठीक है। अब बटा में कौची पाई, और गुना आर का मान कितना, आर का मान 924 बटा 182। बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया। और कहल दिमाग लेंदी, फिर हम बता दें, छोड़िए हटाइए इसको, बहुत लेंदी है, ठीक है। और इतना लेंदी ऑब्जेक्टिव का आएगा तो कोई फायदा है, तो ठीक दिमाग खराब कर ले, छोड़िए हटाइए। आइए क्वेश्चन कहता, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना दिया है, दोनों का हाइट सेम है 9:16, दोनों का ऊंचाई सेम है, दो बेलन का आयतन है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये R1 और ये R2, लेकिन ऊंचाई सेम सेम है तो कुछ नहीं करना है। यानी 9:16, एच एच खत्म, पाई पाई खत्म, बताइए यहाँ बचेगा R1, यहाँ बचेगा R2, ठीक, स्क्वायर दोनों पर है, स्क्वायर कर देंगे। और कहता है 9:16 स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा तो 9:16, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4। तो क्या पूछा है, उनके बक पृष्ठ, बक पृष्ठ पूछा है, तो ये 3 आ गया। बक पृष्ठ कहेगा तो 2 पाई R H, यहाँ भी आएंगे तो 2 पाई R H। कहानी क्या है कि R1 R2 अलग है, बाकी सब सेम है, 2 पाई H पाई खत्म, और ऊपर बचेगा R1 बटे R2 सेम है, बच गया जी 3:4, 3:4, नंबर ए। दो बेलनों की त्रिज्याएं 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों कितना है 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात, आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, नीचे रहेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ H1, यहाँ H2, ठीक है, पाई पाई खाली खत्म कर देंगे। R1 का मान बोलो तो ई होले R1, ई होले R2, ई होले H1, ई होले H2, क्लियर है। R1 का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर गुना H1 मान कितना होगा 5, तो 5 बोलेंगे, नीचे आ जाओ। R2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुना H2 कितना है जी 3 है, ऊपर हो गया 1 का स्क्वायर 1 गुना 5, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, ऊपर हो गया 5 और चढ़ दिया के 12, 5:12, 5:12, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंदी है मानते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ कुछ भी समझ में आपको आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है मेरे भाई। कुछ कुछ बात भी अगर समझ में आपको आ रही है तो इससे बड़ा बढ़ के बात कुछ नहीं हो सकता है, ये मेरे भाई। ये देखो आया क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन सेम सेम आया है, मैं दिखाता कहाँ पे, कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, और उसकी ऊंचाई जो है 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, देखो यहाँ 2:3 है और यहाँ 5:3 है। अब पूछा कौन सी आयतन का अनुपात, सेम बताता हूँ, देखो पीछे आया था, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बहुत लेंदी था जो बन नहीं पाया, ठीक है। ये देखो 2:3, 5:3, है ना। अब सेम यहाँ बनेगा सर होगा 20:27, वहाँ भी वही है 20:27, 20:27, क्लियर है। आगे बढ़िए, अतः एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264, तो इसका आयतन क्या होगा, कोई बात नहीं, आयतन पूछा है, पहले वक्र पृष्ठ दिया हो आपको, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दिया है 264, 264 होता कितना है, होता है 2 पाई R H, क्लियर है 264, ध्यान देना जी, होता है 2 पाई R H और हुआ है 264, 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान हम पता हमको नहीं है, लेकिन एच पता है, कितना पता है 14, ये हो गया 14 बराबर 264। अब क्या करेंगे भाई, सर जी करना कुछ करिए, बना देना खाली है, 7×2 = 14, अब हो गया 2×2 = 4, 2×2 = 4 और 22×4 = 88, यानी 88 गुना कोशी हो गया आर बराबर 264। अब आर जब लिखेंगे तो 264 बटा कितना आ गया 88। अब क्या ये 2 से कटता है, अब 2 से कटना भी बहुत बड़ा कठिन काम हो गया नहीं,
तो जी पूरा पूरी कट रहा है, दो बार करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, शायद ये 3 बार में कट जाएगा। ये 3 बार में क्या होगा, कट जाएगा, यानी आर का मान 3 आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया जी, 3 आ गया, एकदम 3 ही आएगा। इसका आयतन पूछा है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, अब आर का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, एच मतलब 14, क्या हुआ 14। ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो गया बउआ, 14 हो गया। तो 9 दूनी 18, 22 × 18, ठीक है। 8 दूनी 36 के 6 हाथ में रहा 3, फिर 36 और 3 39, मतलब 396, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो गया सी मेरे भाई। जी अगला, ये घन का जो आयतन है, घन दे दिया जी घन तो बन जाएगा, घन में कोई दिक्कत नहीं होगा, घन दे दिया, ठीक है, घन से आपको कोई दिक्कत नहीं है, घन तो आराम से बन जाएगा। घन लोग क्वेश्चन कहे पे गुस्सा दिया, गजब को सेट कोई अब बकलोल है कि सेट है बताइए तो। कहता है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई एल है, ठीक। तो इसके शंकु का बकपृष्ठ तो पढ़े हो जी, शंकु का जो बकपृष्ठ होता है कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, पाई आर एल यहाँ पे मार देंगे, पाई आर एल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अतः शंकु का आयतन जो 1570 है, ठीक है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो शंकु में आपको टेंशन नहीं लेना है, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है वो दिया हुआ है 1570, क्लियर है। हाँ सर जी क्लियर, 1570 है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। आप जानते हैं इसके आधार, तो शंकु ऐसे पारते हैं बउआ, है ना। और शंकु का ये वाला हो गया आधार, नीचे वाला को बोलते हैं बउआ आधार। अब आधार जो है वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर जानते हैं आप लोग। तो इसका देले है पाई आर स्क्वायर, देले है कितना 314, मतलब इसके आधार का क्षेत्रफल आपको 314 देकर रखा है, तो 1/3 लिखाएगा। अब पाई आर स्क्वायर पूरा का मान दिया कितना 314, 314 और गुना में कौन एच, और 1570। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर जैसे है 314, 314 गुना में एच बटा में कौची है 3 बराबर कितना 1570। ये कहिए कि ई हो सकता है ये वाला कट जाए इससे, ठीक है, ये वाला आपको कट सकता है। के बराबर कटेगा 300 है, 314 है, 1500 है, तो 3×5 = 15, हाँ 14×5 = 70, मतलब कि ये 5 बार में कट जाएगा। 14×5 = 70, 3×5 = 15, ये 5 बार में खूब बढ़िया कुछ हो गया, कट गया। तो जब कट ही गया तो आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा एच, तो एच बटा में कौन सी है 3 है, बटा में 3 है, और यहाँ बच गया बउआ 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच गुना 1 एच 15 के 15, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल है, आधार की त्रिज्या आर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण जानते हैं, शंकु का संपूर्ण होता है पाई आर एल इंटू न, शंकु का होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। अब पाई आर कहीं पर दिखा हुआ नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप परेशान नहीं होना है। शंकु का जब ऐसे कहानी हम लोग करते हैं कि सर जी पहले उसका वक्रपृष्ठ होता है यानी पाई आर एल, अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी कौन चीज पाई आर स्क्वायर, हमने ऐसा पढ़ाया था आपको, ऐसा मैं आपको जस्ट पढ़ाया था, पीछे वाले जी देखेंगे तो सारा बात आपको समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको भूल जाते हैं वो अलग बात है। देखिए शंकु का, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखा हुआ है, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है आप जानते हैं भली भांति मेरे भाई, शंकु का कौन पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, देखिए पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, यही आपका यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। यही आपका ऑप्शन है, यही आपका क्या है मेरे दोस्त ऑप्शन, यही आपका ऑप्शन है, पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, कहाँ गया जी, पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, कहीं पर तो है ना, यही तो है पाई पाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला कर, अरे साला, गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में दिया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब देखो समस्या यहाँ पे आ गया, गोला दे दिया है, गोला वाला क्वेश्चन छोड़िए, मैं आगे बताएंगे, गोला गोला जब पढ़ाएंगे फिर तो, गोला जब पढ़ाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। कहता है एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, देखो तो जो बेलनमा का आधार क्षेत्रफल है वही किसका है, शंकु का है, ठीक है, नीचे नीचे वाला क्षेत्रफल समान है।
उनके बकपृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, उनका बकपृष्ठ भी कोई चीज समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक की ऊंचाई कितना होने वाली है, तब टेंशन मत लो। दोनों का बकपृष्ठ 2 पाई आर एच, इसका होता है पाई आर एल का, तो समान है ही है, तो पाई से पाई खत्म, अब आर से आर भी खत्म। क्यों? क्योंकि नीचे वाला क्षेत्रफल समान है, मतलब दोनों की त्रिज्या भी कोई चीज सेम है। अब कहानी क्या बन गया, यहाँ बच गया 2 गुना एच। अब मतलब बेलन को चाहिए पता है कितना, पता है 2 पता है, तो 2 बोलेंगे। और यहाँ बच गया एल, 2 दूना के 4, यानी एल का मान केवल केवल हो गया 4 मीटर। तीरे को चाहिए कितना होगा, 4 मीटर। शंकु का पूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कौन कॉमन होता है, पाई आर कॉमन, तो क्या बचता है एल प्लस आर। कहीं ऐसा है, हाँ सर जी, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऑप्शन नंबर। ठीक है। अतः एक शंकु के आधार का व्यास 10 है, इसकी ऊंचाई 12 है, ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान होता है 22/7, क्लियर है। अच्छा, आंसर पाई में दिया हुआ है, पाई का मान देखो पाई है ना। अब आर देखो, व्यास अगर 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, तो आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और गुना में कौन सी एच का मान 12, ठीक है। तो 3 चौका हो गया बउआ 12, ये पाई, 5 का स्क्वायर 25 गुना 4, 5 ही चौका 100, यानी 100 पाई आपका हो गया आंसर। 100 पाई हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरा भाई, कहीं पाई बउआ 100 पाई। यदि एक शंकु और एक बेलन की व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है। देखो शंकु, शंकु कितना होता है जी, शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और बेलन में कितना होता है, तो 2, बेलन में होता है बउआ पाई आर स्क्वायर एच, और सब कुछ समान बोला है। इसका शंकु और बेलन का व्यास सेम है, ऊंचाई भी सेम है। जब सेम है ही है तो ऊंचाई ऊंचाई कट गया, यशवो वाला कट गया, पाइयो कट गया, तो बचा कोची, तो ऊपर बचा 1/3, नीचे कुछ बचवे नहीं किया, खत्म ही हो गया, यानी कितना आ गया 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है एवं उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनकी उदर ऊंचाइयों का अनुपात निकालना। ठीक है। तो दो शंकु है तो ऊपर बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी आ जाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहानी क्या है सर जी, दो गो है, R1H1 और R2H2। 1/3 पाई 1/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल, आने ऊपर बच गया R1 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखना कि दो शंकु के आयतनों का अनुपात दे ले, अच्छा वो, अच्छा अच्छा अच्छा, कर दिया है, कर दिया कितना, 4:5, क्लियर है। ये दे के रखा है 4:5, और उसके बाद उनकी आधार की त्रिज्या दिले है 2:3, तो ये हो गए R1, ये हो गए R2, क्लियर है। R1 मतलब 2 का स्क्वायर, R1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो गुना में कौन सी है H1 रहेगा, H1 नीचे आइए। R2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और गुना में कौन सी H2 बराबर कौन सी बउआ है, 4:5। ठीक है। अब क्या होगा दोस्त कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, खत्म हो गया वो खत्म हो गया जी। तो ऊपर जो बचा बउआ वो बचा H1, ऊपर बचा H1, नीचे आइएगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना H2 होगा। ठीक है मेरे भाई, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5, अब कुछ नहीं करना, ई जगह यहाँ गुना कर देना, तो H1/H2 बराबर हो गया 9 गुना 1, 9, 9/5, यानी 9:5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाँ, अब क्या गोला ही खाली है, अब देख लेता हूँ खाली गोला है, कोई शंकु तो है, अभी शंकु है, टेंशन मतलब, ठीक है शंकु प्ले करते फिर गोला करेंगे। ठीक है। अतः किसी शंकु के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल जो 880 है और उसकी त्रिज्या 14 है, तो उसका त्रिज्या को चाहिए ज्ञात करना। शंकु का शंकु का बकपृष्ठ शंकु का बकपृष्ठ होता है, दिले है जी, अरे शंकु का बकपृष्ठ दिया हुआ है 880, ठीक। और होता कितना है, होता है पाई आर एल बराबर 880। ठीक है। अब पाई का मान हम जानते हैं, पाई का मान हम भले ही जानते हैं बउआ कि पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और उसकी त्रिज्या दिया है कितना, 14, तो बोलेंगे 14। और एल नहीं पता है, एल तो निकालना है, त्रिज्या को चाहिए, ठीक है, एल पता है, यानी 880। ये हो गया 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44,
44 गुना एल बराबर 880। ये कटेगा कई बार में, 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये बार में कटेगा जी, यानी कितना आ गया, एल का मान कितना आ गया बउआ, 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है मेरा भाई, ये अगला क्वेश्चन। हाँ, कहता है एक शंकु की त्रिज्या 14 है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 है। ठीक, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r × l + r, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। बड़े हो, 2 पाई r × l + r शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 लिखाएगा, 2 लिखा गया। पाई का मान बोलेंगे 22/7, आर का मान कितना हुआ, 14 दिया हुआ है। अब एल, त्रिज्या की ऊंचाई कितना है, 15 है, अब प्लस में फिर आर है, 14 लिखेंगे। ठीक है, ये कट गया सब दूनी के 14, 22 44 दूना 88 हो गया, 88 और गुना 15 14 बउआ 29, और गुना करिए, आता करने के लिए कर दीजिए, तो हम वहाँ से करते हैं हम। ठीक है, 29 गुना 88 है ना, 29 गुना 88, 29 गुना 88, ठीक है, 2552, 2552। अरे ये तो आया ही नहीं। अरे यार, यहाँ 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 2 पाई थोड़े होता है, यहाँ पे खाली पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ पाई आर सिर्फ होता है। ठीक है, ये 2 को होगा, ये सिंपल है 44। ठीक है, रुको, पाई दूना क्या 44, 44 गुना 29। ठीक है, 29 चौका 44 गुना 29 करता हूँ बउआ मोबाइल से। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, कहाँ दिमाग लगाएंगे। 44 गुना 29 हो गया 1276, 1276, 1276, यही आपका हो गया आंसर, 1276, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए दोस्त, कहता है त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, लेकिन क्या है कि आपका वहाँ कुछ चेंज है, 1/3 है, पाई है, r का मान बड़का r है और h का मान बड़का h है, कहीं ऑप्शन में तो नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आइए 39 कर चुके हैं हम लोग। आइए आइए आइए, कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, पूरा सतह का क्षेत्रफल जो 18 है। ठीक है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का दुगनी है। मान लो त्रिज्या जो है वो x है। ठीक है, तो वो जो होगा l जो होगा वो होगा कितना, 2x। क्या बोला है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की कितनी है, दुगनी है। तो मान लेते हैं त्रिज्या अगर x है तो ऊंचाइया जो होगा 2x होगा, लिख लो तो है। तो कहता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आधार मतलब नीचे वाला क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण कितना दिया है, 18 दिया है। होता कितना है, होता है पाई r × l + r। क्लियर है, बराबर 18 बोलेंगे। तो पाई हो गया, r का मान कितना हो गया x, l का मान 2x, r का मान x, बराबर कितना हुआ 18। तो हो गया पाई × x गुना 2x, x + 2x 3x, बराबर हुआ 18। अब क्या होगा सर जी, अब जो होगा सर जी ये होगा पाई, तो देखेंगे पाई। क्लियर है, पाई हो गया, और x गुना x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक है, और गुना में कौन सी है 3, बराबर 18। ठीक है, बराबर 18, अरे x गुना x का स्क्वायर इंटू 3, 3 छक्का 18, यानी पाई x का स्क्वायर। अच्छा x कौन था, r था, तो बोलेंगे पाई r का स्क्वायर। पाई r स्क्वायर का वैल्यू आ गया 6, तो यही तो है, यही है पाई r स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। अपने शंकु के आधार, शंकु के आधार, आधार ही नहीं बुआ वृत्त, यानी कितना गया बुआ, 100 आ गया आपका। कहता है कि बेलन एक शंकु के आधार समान है। ठीक है, इनकी ऊंचाई भी समान है, बिल्कुल सही बात है। तो आयतनों का अनुपात, तो ऊपर बेलन, बेलन कितना होता है, बेलन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, और शंकु होता है 1/3 पाई r²h। सब कुछ समान है, तो इसे कट गया, इसे कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 1, नीचे बचा 1/3। तो ध्यान दो, ये मेन लाइन के ऊपर 2 को होना चाहिए, सिंगले रह गया, इसको डबल बनाओ, एक आओ कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऊपर 1/1 रहेगा ये भागा बदलेगा गुना में, 1/3 का उल्टा 3/1, यानी आपका आ गया 1 गुना 3 3, और बटा में 1 गुना 1 1, यानी 3:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, अरे कुछ तो होगा, कुछ नहीं से कुछ होगा, कुछ तो सीख रहे हैं। बोला हाँ सर जी, कुछ तो सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं। आइए, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है r h, उसका आयतन पूछा है।
तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नहीं दिया, बताइए तो आंसर ही होगा। ठीक है, कहता है एक शंकु के आयतन 1570 है और इसके आधार का क्षेत्रफल जो है 314 है। इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये हम जस्ट बता चुके हैं। आप देखिएगा, आप देखिएगा, ये हम बता चुके हैं मेरे भाई, ये बता चुके हैं। शंकु का आयतन कितना है बताओ? 1/3, 1/3 है, 1570 है। अब देखो सेम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बताया हूँ। शंकु का 1570, 1570, 1570, 1570, कहीं ना कहीं मैं बताया हूँ इसको। कहीं तो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मतलब मैं बताया हूँ तभी तो मुझे पता है। मुझे पता है मेरे दोस्तों, कहीं पर तो होगा। तो बोलो, नहीं पता तो कौन दिक्कत आई ना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है बुआ 1/3। अरे शंकु का आयतन देखो, शंकु का जो आयतन है वो कितना है बताओ? शंकु का आयतन है बुआ 1570। 1570 होता कितना है? होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। क्लियर है? तो सर जी यदि इसके आधार, तो ये शंकु होता है और इसके आधार जो बनता है वृत्त बनाता है। शंकु के आधार जो बनता है वृत्त के जैसा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बउआ? तब पाई आर स्क्वायर, हम तो कभी से बताया जरूर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कितना दिया? 314 दिया है, 314। तब बताए हैं जरूर 1/3। ठीक है, आई हो गया पाई, पाई को रहे दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का स्क्वायर भी अगला हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका दे के रखा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आपका ये दे के रखा है, पाई आर स्क्वायर आपका ये दे के रखा है, नहीं दे के रखा है। आधार का क्षेत्रफल मैंने पाई आर स्क्वायर कितना दे हुआ? 314। 314 गुना में कौची एच और 1570 एकदम आया, हमको पता है जी। 14×5 = 70, पंक्ति 15, 5 बार हम करा था। अब पंक्ति 15 का आंसर 15 आएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ है, मैं तो कहीं बताया हूँ, मैं तो कहीं इसको बताया हूँ, मुझे पूरा पता है, मुझे पूरा पता है, मुझे पूरा पता है। मैं तो कहीं इसको ज़रूर बताया हूँ मेरे दोस्त, जब मैं बोलूँगा तो ज़रूर बताया था मैंने, मुझे कन्फर्म पता है। तो तुम बता देवे कि काल टाइम गवा रहे हैं, अरे दे दे देख लो, देख आ गया, आ गया ना। तो हमको 1570 और 314 सेम टू सेम क्वेश्चन 28 नंबर में। ठीक है, तो ये मुझे पता था, इसलिए मुझे पता था कि मैं बता चुका हूँ, मुझे याद था भली बात ही। अब जो आ गया क्वेश्चन में देखिए, 44 के बाद आ गया है गोला। क्या आ गया है? गोला। अब गोला पे समझ लेंगे तब हम काम करने वाले हैं। देखो गोला क्या है, गोला क्या है? गोला है कुछ नहीं, अगर वृत्त में हम लोग 4 गो वृत्त मिला दें, वृत्त में हम लोग कई वृत्त हुआ? 4 वृत्त। अगर वृत्त में हम लोग अगर 4 वृत्त मिला दें, 4 गो वृत्त, तो यही बनता है गोला। क्या बनता है बउआ? गोला। तो पूछेगा कि वृत्त जो बनता है किसके मिलने से, सॉरी, गोला जो बनता है किसके मिलने से? तो 4 वृत्तों के मिलने से। 4 गो वृत्त मिलेगा तो क्या बनेगा बउआ? गोला बनेगा। ठीक है, तो गोला कहानी क्या है? देखिए गोला का पूछेगा आपसे क्या क्या, गोला का पूछेगा आपसे बकपृष्ठ। सुनो, गोला का, गोला का और जो पूछेगा वक्र। इसका वक्र कहे चाहे संपूर्ण कहे, दोनों सेमे होता है। वक्र कहे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों सेम टू सेम होगा। ये मेरी पूरी आस्था, पूरी विश्वास के साथ बोलता हूँ कि दोनों का सेम होता है। ये वो होता है कोई फार्मूला होता है, विश्वास को पकड़ा। अरे देखिए गोला दिखेगा ना, गोला का ऊपर नीचे कोई दिखता है, सब गोल गोल दिखता है, तो जो वक्र वही संपूर्ण। अब पता है कि गोला जो बना है, गोला जो बना है वो बना है 4 गो वृत्तों के मिलने से। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब 4 गो है तो क्या बोलेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गोला का आयतन पूछता है, गोला का आयतन भी पूछता है आपसे। तो गोला का आयतन होता है बाबा, याद रखेगा 4, 4 तो ठीक है, और क्या छे 1 2 3, 3 को बोलना, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अगर ऐसे कहा दो अर्ध गोला, मतलब आधे गोला है, इधर से आधा गोला है। अगर पहला पूछे आधा गोला का बक पृष्ठ, अर्ध गोला का बक पृष्ठ, अर्ध गोला का कौन सा पृष्ठ बउआ? बक पृष्ठ। अब देखो टेंशन ना लो, पूरा गोला होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा कहाँ है? तो 4 का आधा 2, यानी कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक,
लेकिन अगर अर्धगोला का संपूर्ण कह देगा तब फंस जाइएगा। अर्धगोला का संपूर्ण कहेगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो बहुत सा बच्चा क्या होता है, फंस जाता है। देखो अर्धगोला का संपूर्ण कहेगा तो क्या करना है, और सर जी ये आपने कहा थी तो बकरे हो गया, क्योंकि जब अर्धगोला को बीच से काटेंगे तो आ लेयर बन जाएगा ऊपर में वृत्त के जैसा, वृत्त के जैसा। यानी ये खाली आया है 2 पाई r², ये तो छोड़िए दिए आप लोग। अब पूरा कार्य तो हो लेना है, ये कोची है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई r² आएगो आ पाई r², तो 2 पाई² आएगो आ पाई² कितना हो गया 3 पाई²। यानी आपका जो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 3 पाई r² होगा, ठीक है। अच्छा इसका आयतन पूछेगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का बउआ आयतन पूछेगा तो बहुत आराम से बोलेंगे, इसका आयतन 4/3 होता है, तो इसका आधे ने बोला था, आधा बोलो 2/3, 2/3 पाई r³ ये हो गया पूरी गोली खत्म। और इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये लास्ट कंसेप्ट आपका है, लास्ट कंसेप्ट है, यानी गोला और अर्धगोला, ठीक है मेरे भाई। हमने पढ़ा है घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। छिन्नक यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। छिन्नक पढ़ना है लेकिन ये इस एग्जाम में नहीं आता, उतना नहीं आता, एक को क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आइए कहता क्या है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा अगर त्रिज्या छोटी r है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोला बनता है 4 गो वृत्तों के मिलने से, तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन हुआ पाई r², लेकिन 4 गो है तो कितना 4 पाई², 4 पाई r², कहीं पे है जी, कहीं पे ना, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लगा दो 4, 4 पाई r², 4 पाई r², ठीक है, 4 पाई r²। आइए कहता है एक गोला की त्रिज्या जो 2r है तो इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन पढ़े हो, आयतन 4/3 पाई r³। 4/3 को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पाई भी लिखिए, लेकिन यहाँ आर नहीं है, क्या आर होगा जी 2r होगा, क्योंकि त्रिज्या दिले 2r, तो 2r का क्यू तो हो गया 4/3 गुना पाई, और 2 का क्यू 8, 8 r का क्यू, 8 चौका 32, 32/3 पाई r³ ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं दिया है, हाँ मकलूल है। कहता है दो वृत्तीयों बेलन है, अभी बेलने चल रहा है जी, इतना ये भी बता चुके हैं जी, बेलन ये बता चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो ये आंसर आता है √2/1 गोला, हाँ। एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 616 है, तो गोले का व्यास क्या होगा। देखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब कितना 4 पाई r², गोला में क्यों होबे करता है, तो वक्र पूछे, या तो वक्र पूछे या संपूर्ण पूछे, या तो वक्र या तो संपूर्ण, एक ही बात होने वाला है। 4 पाई r² बराबर 616, 616। अब क्या है 4 से कटता है, अरे 4 से कटता है, अरे हाँ भाई हाँ, 4 से कटता है, तो काट के देखो ना कटेगा। या ऐसा करो 4 लिखो, पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर कितना होगा 616। क्या ये 22 से करता है, एकदम करता होगा, 22 से कन्फर्म करता होगा, 22 से कटेगा, 22 से भागा दो, 22 से भागा 616 में देंगे तो 22 दूना का 44 आएगा बउआ, ठीक है। कितना बच गया 11 में 4 गया 7, यहाँ बचेगा 5 में 4 गया 1, 17/6, 22 बचे 2, तो बैठ चंद्र से, बैठ चंद्र से, माने कि 28 में कट गया, बैठ ही क्षेत्र से होता है, ई कटेगा बउआ 28 क्लियर है, क्लियर है। और 4×7=28 कट गया पूरा पूरी, यानी ऊपर बच गया r² बटा में 7 बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r×1 r², 7×7 अब 49 का √7 होने वाला है, त्रिज्या कितना आ गया 7, अगर त्रिज्या है 7 तब व्यास होगा बउआ 14, ठीक है। आइए दोस्त, कहता है किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। अब कहता है अब 3 गुना हम कर देते हैं, ठीक है, कई गुना कर देते हैं 3 गुना, तो कोई बात नहीं 4/3 लिखिए, अब पाई r³ r का मान जो 3 गुना कर दो, 3 गुना 3r कर दो, लेकिन क्यू छोड़ना नहीं है, पावर ऑफ क्यू रहेगा, ठीक। तो 4/3 पाई, ठीक। अब 3 का क्यू कितना हो गया 27, 27, और आर का क्यू, तो आर का क्यू बोलेंगे। अब देखो कहानी क्या हुआ, 27 को निकाल दो आगे, हो गया आगे 27 गुना कितना 4/3 पाई r³, ठीक। यानी देखो पहले था 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, अब कितना आ गया 27 गुना हो गया, 27 गुना बढ़ गया। इतना हल नहीं करना, डायरेक्ट कर दें क्यू, 3 का क्यू 27, यानी आपका 27 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है।
यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो ये भी बेलनी में चल रहा है, बेलन पढ़ा चुके भैया, है ना, टेंशन मतलब। ठीक है। कहता है यदि किसी अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो इसका व्यास क्या होगा। देखो अर्धगोला है, अर्धगोला का वो भी संपूर्ण पृष्ठ है ना, ध्यान दीजिएगा। अर्धगोला का जो है वो कौन सा पृष्ठ हुआ, संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ है कितना है जी, 462, 400। तो इसका संपूर्ण होता है कितना, 3 पाई r² बराबर 462। क्लियर है। तो 3 लिखेंगे, पाई का मान कितना 22/7 और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मैंने 462, 462। ठीक है। 462 क्या ये 3 से कटेगा, हाँ बिल्कुल 3 से पहले कटेगा, पहले 3 से काट दो। 3 से काटिएगा तो कितना आएगा जिस, ये आएगा 3 एकम 3, बच गया 16, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 154। और ये कटेगा 22 का 22, बचता 54 से, 22 7 54 से 7 बारह में। ठीक है। यानी आपका आ गया r² बराबर 7, बराबर कितना आ गया 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r × 1 r आएगा। ठीक है। r² × 1 r² आएगा, 7 7 49, 7 7 49, r² हटेगा तो रूट रहेगा, यानी 49 आ गया। 49 का वर्गमूल कितना था 7, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा 14 होगा। ठीक है। आइए दोस्त, कितना हुआ है जी, 56 57 58, 60 तक है, मैं कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। 60 तक है, मैं कर देता हूँ, परेशान मत होइए, परेशान नहीं होना जी, मैं कर देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखिए, कहता है एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 616, 616 आ चुका है जी, गोला बना चुका है। 616 कहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है, कहाँ पे, कहीं पर तो आया है मुझे पता, हाँ 616 आया है। इसका व्यास कितना आता है 14, ये तो क्लियर हो गया बउआ, बामान नंबर। 616 आया है, 51 क्लियर। आइए बामन में, कहता है किसी अर्धगोलक त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण होता है कितना 3 पाई r², 3 पाई r²। क्लियर है, बोला हाँ सर क्लियर है। कहता है किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया, इसका आयतन कितना हो गया, देखो फिर 3 गुना किया है, हम सेम क्वेश्चन में ठीक है ना, 3 गुना किया, 3 गुना, 3 गुना कहाँ पे है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, कहीं 3 गुना होगा, 3 गुना किया है, कितना आएगा जी 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, 27 गुना। आइए मेरे भाई, 3 क्लियर हो गया, हाँ आइए 54। तथा आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है लेकिन आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 54 हो गया। 55 आइए, कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन, तो 4/3 फॉर्मूला आयतन का पाई r क्यू, तो 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 और आर का क्यू मतलब 3 का क्यू, तो 3 का क्यू। ठीक है। तो 4/3 हो गया बउआ, 22/7 हो गया, और 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। अब काटो, 3 नमक के 27। अब समस्या यही है कि पगला है आंसर में गलती दिले। अब देखिए बन में नहीं करेगा, क्यों क्यों, पाई पाई वहाँ उसको करना चाहिए। और इतना बोकलोल है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर नहीं उसमें है। देखो क्या आंसर आया, अब क्या किया है कि 3 नमा 27 काटा है, अब पगला इसको कुछ लिखवे नहीं किया है, 4 नमा 36, 4 नमा 36, लिखा 36, अरे पगला 36 पाई बोलना चाहिए इसको। ठीक है। अगर मैं पाई का मान यहाँ रख ले चलता हूँ, अगर मैं पाई का मान रखता हूँ सर जी, पाई है पाई है पाई है, 4 नमा 36 पाई। ठीक है, तब जाकर सही होता है ये, इसमें पाई लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इससे गलत हो जाता है ये। आइए, पता है गोले की त्रिज्या है 2r, उसके आयतन क्या होगा बउआ, पहले होता है 4/3 पाई r क्यू, लेकिन अब क्या कर दे 2r कर दो। अब ये भी हमको लगता है आया हुआ है, कहीं ना कहीं तो हमको लग रहा है आया हुआ है। कहाँ पे आया था, कहाँ पे आया था, कहाँ पे आया था, 2r देखता हूँ मैं, 2r वाला देखता हूँ। मुझे कन्फर्म पता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि कहीं पर आया होगा 2r वाला, 2r कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ एक गोलक त्रिज्या 2r है, इसका आयतन पूछा कितना आता है 32/3 पाई r क्यू, एकदम आया हुआ है। हम जानते हैं कि हम इतना पढ़ा दें कि कुछ फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, रिपीट करवे करेगा। ओ आइए देखिए, 56 हो गया था जी 2r वाला, आई 57। फिर बेलना उलना आ गया, बेलना देखे ना मांगते हैं, बेलना हटाओ जी, बेलना कुछ करेगा। 5 सेंटीमीटर भुजा को घन को बांट कर 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ 2 घन है, समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कितने घन बनाए, देखो कहता है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा
घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी कितना पूछे, ये संख्या आपसे पूछेगा। संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर बोलना है बड़का और नीचे बोलना है छोटका, कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बउआ ऊपर बड़ा है 5 भुजा और यहाँ छोटका है 1 भुजा। और आयतन लेना है, हमेशा क्या लेना है बउआ, आयतन। तो उसका आयतन लेंगे, घन का आयतन भुजा क्यू मैंने 5 का क्यू और नीचे 1 का क्यू, ठीक है। तो 5 का क्यू 125 आएगा, बटा में एक को लिखता होता नहीं, यानी कितना आ गया 125। यानी जब भी संख्या पूछेगा तो बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन आपका हो जाएगा आंसर। आइए मेरे भाई 125। अतः एक अर्धगोला का आयतन इतना है, ठीक है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ निकालना है, निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं करता है, सिंपल कहानी है, बन जाएगा। अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पूछा है तो 3 पाई r² 3 पाई r² हो गया, खत्म। यानी हमने इसमें 60 क्वेश्चन किया, टॉप 50 लिखे थे लेकिन 50 कर दिए। कोई बात नहीं, एकदम अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो एक दो बार देख सकते हैं, टाइम अभी है आजकल में, ठीक है। कल हिंदी है, कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, मैथ इंपॉर्टेंट है, हिंदी तो बन जाएगा जी, हिंदी कुछ कुछ है ही नहीं है। और कल हम लेकर आएंगे 2 वीडियो और, एक प्रायिकता का, एक संख्यांकी का, और उसको देखना अति आवश्यक है, उसको मान सकते हैं स्कोरिंग चैप्टर। स्कोरिंग की बउआ इसमें इतना अच्छा है कि एकदम आराम से पढ़िएगा और खटखट बनते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% दिक्कत नहीं होगा। और उससे बहुत भारी मतलब क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है नहीं, ये दोनों छोड़ दीजिएगा। जो 12 पढ़ाए हैं 13 पढ़ाए हैं, इससे अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो बनता है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है। अगर टाइम लगता है इसमें बताने में, उससे अच्छा कोई संख्यांकी प्रायिकता है, फटाफट फटाफट क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब बहुत मिस करें आप लोग को हम, बाय बाय।